अपराध हो गया। तब भगवान कहने लगे कि मैं सीधों के लिए तो सीधा हूं और टेढ़ों के लिए मैं टेढ़ा हूं। हमारे अंदर ज्ञान का वो अहंकार हो जाता है। इसीलिए संत कहते हैं सेवा किया करो। सेवा का फल क्या है पता है? सेवा जब आप करोगे ना तो आपका हृदय वो निर्मल हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा बिल्कुल। तो महाराज जितना हो उसके सेवा किया करो, तन मन धन से, तन से नहीं तो मन से कर लिया करो। सेवा से हमारा हृदय स्वच्छ हो जाता है और गोविंद की प्राप्ति सहज हो जाती है। तो आइए हम जानते हैं कि भागवत भक्तमाल जी की रचना किस प्रकार है। तो भागवत जी की कथा आप सभी ने सुनी है। दसम स्कंद में जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल में गोचारण लीला कर रहे थे, गैयाओं को जब चराने जाते थे तो सभी ग्वाल बाल इकट्ठे होकर के भोजन करते थे। उसी समय ब्रह्मा जी दर्शन करने के लिए आए कि चलो मैं भी दर्शन करके आता हूं कि परमपिता परमात्मा कैसी लीलाएं कर रहा है। और जब ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी जैसे ही गोविंद को देखते हैं तो क्या गोविंद वो मधु मंगल के होठों पर लगी छाछ को चाट रहे थे। अब जैसे ही ये देखा ब्रह्मा जी ने तो ब्रह्मा जी की मति भ्रमित हो गई। अरे ये कैसा ब्रह्म है, ये कैसा भगवान है जो इन अहीरों की, इन ग्वाल बालों की जूठन खा रहा है। ये तो परमात्मा हो ही नहीं सकता। परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने सभी ग्वाल बाल और सभी गैयाओं का हरण करके ब्रह्मलोक में ले गए। अब ठाकुर जी ने जितने भी ग्वाल बाल थे सभी अपने रूप बना लिए। अब इधर ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में जाते हैं और जैसे ही ब्रह्मलोक में जाने लगे तो द्वारपालों ने आज ब्रह्मा जी को रोक दिया। कहने लगे कि तुम अंदर नहीं जा सकते। ब्रह्मा जी ने कहा कि क्यों नहीं जा सकता, ये तो मेरा लोक है। अरे मैं तुम्हारा स्वामी हूं, तुम मुझे कैसे रोक सकते हो? द्वारपालों ने कहा अरे काहे का स्वामी, हमारा स्वामी तो अंदर पहले से ही विराजमान है। अब जैसे ही ब्रह्मा जी ने झांक कर देखा तो ब्रह्मा जी के आसन पर एक और ब्रह्मा जी आज बैठे हैं। जैसे ही नेत्र बंद किए ध्यान आ गया, ओहो अपराध बन गया। अब तो पश्चाताप करने लगे गोविंद के श्री चरणों में। कहते हैं कि 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति ब्रह्मा जी ने की है, लेकिन फिर भी भगवान नहीं मान रहे। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि भगवान मैं मानता हूं कि मैंने अक्षम्य अपराध किया है, लेकिन अपराध तो इंद्र ने भी किया था, उनको तो आपने जल्द ही क्षमा कर दिया था, लेकिन मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा क्यों नहीं कर रहे? तब ठाकुर जी कहने लगे कि ब्रह्मा जी जब इंद्र ने अपराध किया था, जब इंद्र ने जोरदार वर्षा की थी, तब मेरे प्यारे दुलारे भक्त 7 दिन तक मेरे पास मेरे निकट रहे थे, लेकिन आपने जो अपराध किया है उसमें मेरे प्यारे दुलारे भक्त 1 वर्ष तक मुझसे अलग रहे। अब ब्रह्मा जी पश्चाताप करते हैं कि भगवान इस अपराध का मैं क्या पश्चाताप करूं? तब भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी द्वापर में जैसे आपने मुझे मेरे भक्तों से अलग किया, वैसे ही आपको कलिकाल में नाभा जी के रूप में अवतार लेके मेरे प्यारे दुलारे भक्तों को मेरे समीप लाना होगा। और यही ब्रह्मा जी इस कलिकाल में नाभा जी के रूप में अवतार लेकर ये पावन ग्रंथ, ये दिव्य ग्रंथ हमें प्रदान किया। इनका जन्म कैसे हुआ, इनके जन्म की भी कथा बड़ी विचित्र है महाराज।
हम संक्षिप्त में जानेंगे, ज्यादा विस्तार से नहीं लेंगे। तो आइए छप्पे छंद में श्री प्रियादास जी लिखते हैं, हनुमान वंश ही में जन्म प्रशंस जाको, भयो द्रग हीन सो नवीन बात धारिये। हनुमान वंश ही में जन्म प्रशंस जाको, भयो द्रग हीन सो नवीन बात धारिये। उम्र बरसे 5 मानी के अकाल आज, माता बन छोड़ गई विपत्ति विचारिये। उम्र बरसे 5 मानी के अकाल आज, माता बन छोड़ गई विपत्ति विचारिये। किल और अगर ताहि डगर दरस दियो, लियो यो अनाथ जानी पूछी सो उचारिये। बड़े सिद्ध जल कमंडलों सौ सींचे नैन, बड़े सिद्ध जल कमंडलों सौ सींचे नैन। चन भयो खुले चख चोरी को निहारिये, नैन खुले खुले चख चोरी को निहारिये। हनुमान वंश ही में जन्म प्रशंस जाको, भयो द्रग हीन सो नवीन बात धारिये। हनुमान वंश, इनके जो पूर्वज थे उनको हनुमान जी की कृपा से उनका वंश आगे बढ़ा था, इसीलिए इस वंश का नाम हनुमान वंश हुआ। श्री नाभाजी का जब जन्म हुआ, इनका जन्म बड़ा ही विचित्र था। ये नेत्रहीन थे, अंधे थे। अंधे तो थे ही, लेकिन जो ये स्थान होता है ये बिल्कुल खाली था, बिल्कुल खाली, यहाँ नेत्र भी नहीं थे। ऐसा जन्म श्री नाभाजी महाराज का हुआ। बोलिए नाभाजी महाराज की जय। इनके माता पिता जैसे तैसे इनका पालन पोषण कर रहे थे। 5 वर्ष के नाभाजी हुए तभी भगवान की ऐसी लीला हुई कि इनके पिताजी का देहावसान हो गया। इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। अब बची इनकी माताजी जैसे तैसे सुख दुख पाके अपने पुत्र का पालन पोषण कर रही है। अब भी भगवान को चैन नहीं पड़ा कि उस गांव में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, बिल्कुल सूखा, नदी तालाब सब सूख गए। अब खाने को गांव में कुछ रहा नहीं, ना पीने को, सब गांव वाले गांव छोड़कर जाने लगे। अब नाभाजी भी अपनी माता के संग गांव छोड़कर जा रहे हैं वन की तरफ। ना कहीं खाने को, ना कुछ पीने को। एक वन में पहुंचकर नाभाजी अपनी माता से कहते हैं, मैया मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है, मुझे बड़ी जोरों की प्यास लगी है।